कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 5, गरीब ने क्रिसमस मनाया। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पहला दृश्य, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन, लोग खुशियां मना रहे हैं और उपहार लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। उसी समय सड़क पर खड़ी एक गरीब सुमन। ठीक है, चलिए यहाँ पर दृश्य शुरू होता है। दृश्य है, सुमन कहती है मन में, सभी लोग कितने खुश हैं, मैं भी क्रिसमस मनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा माँ बाप भी नहीं है, एक बूढ़े दादाजी हैं, उनकी भी देखभाल मुझे करनी है, लेकिन मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं भी केक खाऊं, क्रिसमस की खुशियां मनाऊं। उधर से गुजरते हुए एक व्यक्ति से, बाबूजी मुझ पर दया करो, मुझे दुखी को भी खुशियां मनाने दो, आज खुशी के समय में मैं भी क्रिसमस मनाना चाहती हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। व्यक्ति सुमन को कुछ पैसे देकर चला जाता है। पैसे गिनती है, 10, 20, 30, 40, 50। खुशी से, अरे मेरे पास तो इतने पैसे हो गए हैं कि मैं केक खरीद सकती हूँ। सुमन ने उन पैसों से एक केक खरीदा और उसे लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर चल पड़ी। खुशी से, मुझे भी भगवान की कृपा से केक मिल गया, अब मैं और सब्र नहीं कर सकती, घर जाकर दादाजी को केक दिखाऊंगी और मिल बांटकर केक खाऊंगी। सुमन जल्दी जल्दी घर की ओर जा रही थी कि उसी समय किसी व्यक्ति के कर्राने की आवाज उसके कानों में पड़ी। बूढ़ा आदमी कहता है, कर्रा कर माँ दादा कर दो बेटा, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखा हूं। सुमन ने पीछे पलटकर देखा, एक बूढ़ा फटे पुराने कपड़े लपेटे ठंड से कांप रहा था। उसे देखकर सुमन ने दूसरी ओर जाना चाहा, तभी उसकी अंतरात्मा ने उसे पुकारा, रुको, तुम इस बूढ़े को छोड़कर कैसे जा सकते हो? यह बूढ़ा लाचार है और तुम तो मजबूत हो। यह भूख से तड़प रहा है और तुम्हारे पास केक है जो इसकी जान बचा सकता है, दे दो इसे, नहीं तो मर जाएगा। सुमन कहती है मन में, मुझे इस बूढ़े की मदद करनी चाहिए, यह बेचारा भूख से तड़प रहा है ना। हाँ, मैं इसकी मदद करूंगी। सुमन ने कहा, बूढ़े के पास जाकर, बाबा लो, यह केक खा लो, मुझसे ज्यादा आपको इसकी जरूरत है। बूढ़ा, बेटा भगवान तुम्हारा भला करे। सुमन धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। यद्यपि वह बाहरी मन से दुखी है, किंतु उसकी अंतरात्मा में एक अलग प्रकार की खुशी थी, क्योंकि उसने जिस कार्य को किया था वह एक भलाई का कार्य था। सुमन कहती है उदास मन से, केक तो मैंने बूढ़े को दे दिया, अब क्रिसमस मनाने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी खुश होकर, मेरे केक की जरूरत इस बूढ़े को मुझसे ज्यादा थी। आगे दूसरा दृश्य, सुमन अपने दादाजी के साथ गहरी नींद में सो रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने नींद से जाकर दरवाजा खोला। एक तेजस्वी व्यक्ति, देवदूत, लाल वस्त्र पहने सामने खड़े था। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने पैकेट सुमन की ओर बढ़ाया। सुमन ने कहा आश्चर्य से, आप कौन हैं? यह मुझे क्यों दे रहे हैं? देवदूत ने कहा, मैं वही गरीब बूढ़ा हूं जिसको तुमने अपना केक दिया था। सुमन कहती है, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। देवदूत कहता है, ईश्वर तुम्हें क्रिसमस का
सही अर्थ समझाना चाहता था, इसलिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुमने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया है, क्योंकि एक गरीब, असहाय और भूख से तड़पते व्यक्ति का पेट भरकर तुमने एक नेक कार्य किया है। वह पैकेट सुमन को दे देता है। सुमन कहती है आश्चर्य से, क्या सचमुच मैंने सही अर्थ में क्रिसमस मनाया? वो कहता है, हाँ बच्चे, त्योहार का सही अर्थ दूसरों के साथ खुशियां बांटना ही है। कहकर वह देवदूत अंतर ध्यान हो जाता है। सुमन कहता है, दादाजी को जगाकर यह पैकेट देती है, पर्दा गिरता है। तो यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ बच्चों, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हम कोई भी त्योहार मनाएं, लेकिन उन लोगों के साथ हमें जरूर खुशियां बांटनी चाहिए जिनकी हमसे ज्यादा उनको जरूरत है, खाने की, पहनने की, अन्य किसी वस्तु की। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।